बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि अनंत बोधमय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय श्रावण मास और उसमें भूत भावन भगवान भोलेनाथ का चरित्र पिछले दिनों से आप लोगों के समक्ष चल रहा है। आइए उसी को और आगे बढ़ाते हैं। भगवान शंकर और भगवान श्री राम दोनों में परस्पर एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, जो भाव है, वह अद्वितीय है। कल चर्चा चल रही थी, बोले प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान शंकर के हृदय की भावना को देखा भगवान राम ने। बोले नेम प्रेम शंकर कर देखा और अविचल हृदय भगति कई रेखा। भगवान शंकर के नेम और प्रेम को देखा भगवान श्री राम ने और हृदय में अविचल निष्ठा, अद्वितीय निष्ठा, क्या पूछना है। जिस समय ये भाव देखा तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोले प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला और रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान श्री राम प्रकट हुए, परस्पर अभिवादन आदान प्रदान हुआ। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने शंकर जी से कहा, महाराज पहले तो लगे कथा सुनाने, और कथा भी कौन सी सुनाई। बोले अति पुनीत गिरिजा कह करनी और बिस्तर सहित कृपा निधि वरणी। भगवती पार्वती के द्वारा जो साधना की गई थी उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया भगवान राम ने। बोले बिस्तर सहित बड़े विस्तार से, बड़े भावनापूर्ण हृदय से वर्णन किया।
और जिस समय ये कहा उस समय भगवान शंकर, क्या पूछना है, भगवान श्री राम के श्रीमुख से पार्वती जी की कथा सुनकर के भगवान शंकर तो गदगद हो गए, नेत्रों से आंसू आ गए। भगवान राम ने कहा, लगता है कि कथा से बहुत प्रभावित हुए हैं आप। क्यों? बोले आपके नेत्रों में जो अश्रुधारा है उससे लग रहा है कि आप कथा से बहुत प्रभावित हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं प्रभावित तो जरूर हुआ हूं, लेकिन समझ में थोड़ा सा अंतर है। क्या? बोले मैं प्रभावित तो हूं, बहुत हुआ हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कथा, कथा से नहीं, मेरी कथा अच्छी नहीं लगी तो फिर प्रभावित काहे से हुए? भगवान शंकर ने तुरंत कहा, बोले कथा से नहीं, कथावाचक के शील से प्रभावित हुआ हूं, आपके शील स्वभाव से प्रभावित हुआ हूं। क्या शील है आपका? क्यों? बोले आप उन पार्वती की कथा सुना रहे हैं जिन पार्वती ने सती के रूप में आपकी कथा की अवहेलना कर दी थी और आपकी कथा नहीं सुनी थी। लेकिन जिसने आपकी कथा नहीं सुनी और आप उसकी कथा, धन्य है प्रभु आपका स्वभाव है। ऐसा शील स्वभाव भला कहाँ मिलेगा? को रघुवीर सरिस संसारा और शील स्नेह निबाह निहारा। श्री राम के समान भला कौन ऐसा होगा? शंकर जी ने कहा, प्रभावित तो हुआ हूं किंतु कथा से नहीं, कथावाचक से प्रभावित हुआ हूं। फिर भगवान ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। शंकर जी ने कहा कि महाराज मेरे पास क्या है? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है मेरे पास। भगवान राम ने कहा, तो क्या मुझे घर और वस्त्र की आवश्यकता है क्या? शंकर जी ने कहा कि महाराज मैं आपसे मांगूंगा कि आप मुझसे मांगेंगे? भगवान राम ने कहा कि बहाना मत करिए, देना पड़ेगा आपको जो है। और उस समय भगवान श्री राम ने जो शब्द कहा वो बड़ा अनोखा था। क्या? बोले अब बिनती मम सुनहु शिव और जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह सहल जही यह मोहि मांगे देव। ये 3 शब्द कहे भगवान राम, और वो 3 शब्द हैं। पहला है अब विनती मम सुनो शिव, अब मेरी विनती सुनिए। और दूसरा बोले जो मोह पर निज ने, अगर आपका मेरे प्रति प्रेम है। और तीसरा बोले जाय विवाह शैल जय, आप जाकर के पार्वती से विवाह कीजिए। ये 3 शब्द कहे हैं। और 3 शब्द क्यों कहे हैं? बात यह है, भगवान शंकर और भगवान राम का क्या नाता है? क्या नाता है दोनों का? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले दोनों के जो नाता है वो बड़ा अद्भुत है। क्या? बोले सेवक स्वामी सखासी पी के, दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं, और दोनों परस्पर मित्र हैं। बोले सेवक स्वामी सखासी पी के और हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। ये 3 नाते हैं भगवान शंकर और भगवान राम के। क्यों? और ये 3 शब्द क्यों कहे? 3 शब्द इसलिए कहे क्योंकि एक एक नाते से एक एक शब्द कहा, एक एक मम सुनहु शिव। अब आप मेरी विनती सुनिए। क्यों? पूछ दिया कि आपका मेरा क्या नाता रहेगा? आपका मेरा क्या नाता रहेगा? तो भगवान राम ने कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, रामेश्वर हैं आप तो, आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं।
और जो जब आप मेरे स्वामी हैं तब पहला शब्द कहा क्या? बोले अब विनती मम सुनो सेवक। आप मेरी विनती सुनिए। क्यों? बोले सेवक तो स्वामी से विनती ही कर सकता है। बोले अब विनती मम सुनो सेवक। भगवान शंकर ने कहा ये नाता मुझे स्वीकार नहीं है। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, ये नाता स्वीकार नहीं है तो दूसरा क्या? बोले जो मोह पर निज नेह है, हम दोनों परस्पर मित्र हैं और जैसा एक दूसरे मित्र से प्रेम होता है वैसा आपका मेरे प्रति प्रेम है। उसकी दुहाई देते हुए उस आधार पर मैं कह रहा हूं। बोले अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेह। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे यह नाता भी स्वीकार नहीं है। भगवान राम ने कहा कि फिर कौन सा नाता स्वीकार है? शंकर जी ने कहा महाराज मुझे तो स्वीकार है, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। शंकर सेवक है, श्री राम स्वामी है उसके। मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। भगवान राम ने कहा कि अगर ये बात है कि आप मुझे स्वामी मानते हैं तो मेरा काम बन गया है। जिस काम के लिए आया था मैं वो सरलता से हो जाएगा। क्या? बोले अगर आप ये मान रहे हैं, मुझे स्वामी मान रहे हैं और स्वयं को सेवक मान रहे हैं, तो भगवान राम ने तुरंत कहा याद रखिए क्या? बोले स्वामी के रूप में मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाए विवाह शैलजहि। चलिए जाइए पार्वती से विवाह कीजिए जाकर के, ये स्वामी के रूप में मेरी आज्ञा है। ये 3 शब्द कहे, तीनों की दुहाई दी। अब विनती मम सुनो सेव जो मोह पर निज नेह और जाए विवाह शैलजहि। यह मुहि मांगे देव। कैसे भी हो लेकिन विवाह आपको करना पड़ेगा, विवाह आपको करना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि ठीक है महाराज। बोले कहा से जदपि उचित अस नाही, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेटि न जाही। महाराज उचित तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब आज्ञा गुरु नाम अनुलंघनीय। गुरुजनों की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, बड़े लोगों की आज्ञा जो है ये अनुलंघनीय है। माता पिता गुरु प्रभु कहे बानी और बिना ही विचार करी भली जानी है। माता पिता गुरु की बात तो महाराज इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, विचारणीय बात ही नहीं है। अब आप जो है वो कह रहे हैं, बोले कह से वह जदप उचे, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेटि न जाही। अब महाराज आपकी आज्ञा मिटाई भी तो नहीं जा सकती है। भगवान राम ने कहा ठीक है, आप ये बताइए कि मेरी आज्ञा को आप रख रहे हैं कि? अरे महाराज ना रखने का आपने ये कल्पना कैसे की? भगवान राम ने कहा कि ठीक है, अगर रख भी रहे हैं तो जरा ये भी बता दीजिए कि कहाँ रख रहे हैं। भगवान शंकर ने तुरंत कहा महाराज अरे आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा सिर माथे। लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी बात तो सिर माथे जो है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान राम ने कहा, याद रहे भगवान राम ने तुरंत कहा मुझे स्थान पसंद नहीं आया। क्यों? बोले आपने जो मेरी आज्ञा रखी है उसको सिर माथे मत रखिए। तब बोले सिर पर नहीं मेरी आज्ञा को, तब कहाँ रखिए? बोले अब उर राखेऊ जो मैं कहे हूं। मैंने जो कहा है उसको हृदय में रखिए, सिर पर नहीं मत रखिए। और याद रखिए हम लोग कहते तो हैं कि आपकी आज्ञा सिर माथे, लेकिन याद रखिए माता पिता गुरुजनों की आज्ञा जो है वो सिर माथे नहीं, हृदय में रखिए। क्यों? भगवान शंकर, भगवान राम का विचार था, भगवान राम का अभिप्राय था। बोले सिर पर मेरी आज्ञा को इसलिए मत रखिए, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? बोले महाराज मुझे डर ये लग रहा है कि आपने अगर कहीं सिर पर मेरी आज्ञा को रखा तो आपके सिर पर तो गंगा बहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा की धारा में आज्ञा भी बह जाए।
अब जहां गंगा जी का ऐसी अविरल धारा चल रही है तो वहां पर महाराज इसलिए अब उर राखेऊ जो मैं कहूं। और याद रखिए बहुत सुंदर बात है, क्या बोले, बड़े लोगों की आज्ञा सिर पर नहीं। सिर पर क्यों? बोले सिर पर इसलिए नहीं क्योंकि सिर पर तो बोझ उठाया जाता है, याद रखिए। वो कहते हैं ना कि भाई इनके सिर पर बड़ा बोझ है। सिर पर तो बोझ उठाया जाता है। और याद रखिए जो लोग कहते हैं आपकी आज्ञा सिर माथे, इसका अभिप्राय कि स्वीकार नहीं कर रहा है हृदय, और हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको बोझ समझ करके जो है, इसलिए याद रखिए इनकी आज्ञा को बोझ मत समझिए, उनकी आज्ञा को आप हृदय में धारण करिए। भगवान राम ने कहा, बोले अब उर राखेऊ जो मैं कहूं, मैंने जो कहा है उसको आप अपने हृदय में धारण कीजिए। और होता क्यों है? होता क्या है? बोले होता यह है बहुधा, ये मनोवैज्ञानिक बात है। व्यक्ति बहुत सी बातों को भूल जाता है और बहुत सी बातों को व्यक्ति याद रखता है। याद रखता है कोई जानबूझ करके नहीं रखता है, भूलता कोई जानबूझ करके नहीं भूलता है। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। क्या? बोले कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसको व्यक्ति का हृदय तो स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अब क्या कहा जाए भाई, इनके सामने कुछ कहा भी नहीं जा सकता, इनकी बात को नकारा भी नहीं जा सकता। जब हृदय स्वीकार नहीं करेगा, केवल बोझ समझ करके अथवा बुद्धि के द्वारा, ये समझिए उसको बोझ क्या, उसको बुद्धि के द्वारा व्यक्ति केवल स्वीकार करेगा, तब याद रखिए जिसको केवल बुद्धि के द्वारा स्वीकार करेगा वो वाक्य, वो व्यक्ति जो है भूला जा सकता है, उस बात को भूल सकते हैं। लेकिन एक बार हृदय जिसको स्वीकार कर लेता है, याद रखिए हृदय में स्वीकार की गई बात को व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन वो भावना, वो संस्कार लेकर के जाता है व्यक्ति है। अन्य जन्मों के लिए भी व्यक्ति वो लेकर के जाता है। क्यों? बोले जिसको हृदय स्वीकार कर लेता है, भगवान राम ने कहा महाराज मेरी बात को हृदय में रखिए, मेरी बात को आप केवल सिर माथे नहीं। अंत में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान राम इतना कह करके बोले अब उर राखेऊ जो मैं कहूं, मैंने जो कहा है आप उसको जो है अपने हृदय में रखिए। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि माता पिता गुरुजन जो हैं वो हृदय में रखने योग्य हैं, इनको सर्वदा हृदय में स्मरण कीजिए। बुद्धि से स्मरण करने की नहीं है। बुद्धि से स्मरण तो व्यक्ति करता है जानबूझ करके, बुद्धि के द्वारा। लेकिन याद रखिए जब हृदय समर्पित हो जाता है तो कोई भी बात होगी तुरंत उनका स्मरण आ जाएगा, तुरंत उनके शब्द जो है वो हमारे कानों में उद्धृत होने लगेंगे, उनके वाक्य, उनकी क्रिया जो है वो सामने प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगेगी, जिसको आप हृदय में धारण करते हैं। और केवल बुद्धि से स्वीकार किया, इसलिए भगवान राम ने कहा बोले अब उर राखेऊ जो मैं कहूं, मैंने जो कहा है उसको आप अपने हृदय में धारण कीजिएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि शंकर जी ने हृदय में धारण किया, लेकिन विचित्र बात है, शंकर जी ने जो है हृदय में धारण तो किया लेकिन आज्ञा को नहीं। तब किसको धारण किया? तो गोस्वामी जी महाराज विनोद करते हैं, क्या बोले अंतर ध्यान भय असभाखी, ऐसा कह करके भगवान राम अंतर ध्यान हो गए और शंकर जी ने हृदय में धारण किया किसको? बोले अंतर ध्यान भय असभाखी, और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। शंकर जी ने भगवान राम की वही जो छवि है उसको अपने हृदय में धारण किया। और याद रखिए जब राम को धारण किया हृदय में, तब बोले भगवान राम ने जो आज्ञा दी थी वो विवाह की आज्ञा दी थी। विवाह का मूल आधार काम है। और जिस समय
अंतर ध्यान हुए तो शंकर जी ने जो है वो मूर्त राम को ही हृदय में धारण कर लिया। और जब शंकर जी ने उन्हीं राम को अपने हृदय में धारण कर लिया, उसी छवि को अपने हृदय में धारण किया, तो जो आज्ञा दी थी भगवान राम ने, उस आज्ञा को फिर भूल गए। क्यों? बोले हृदय में जिस वस्तु को धारण करते हैं उसको व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। बुद्धि के द्वारा जो स्वीकार किया जाए वो तो समय पाकर के भूल भी सकता है, नहीं भी भूल सकता है, लेकिन हृदय में जब हृदय में राम आए तब बोले भूल गए शंकर जी उस बात के लिए। यहाँ भगवती पार्वती के पास भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा और सप्तर्षियों से कहा कि तुम लोग जाकर के पार्वती पहीं जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, तुम लोग पार्वती के पास जाकर के उनकी परीक्षा लो, उनकी निष्ठा की परीक्षा लो। और गिरिह प्रेरि पठयु भवन दूर करहु संदेह, उनका संदेह तुम दूर करना। उसके पश्चात उनके पिता हिमांचल राज को कह करके और वो अपनी पुत्री को जंगल से घर ले जाएं, हिमांचल को जो है ये आदेश दे देना। भगवान शंकर ने जब कहा, सप्तर्षि आए और जब सप्तर्षि आए पार्वती के पास, देखा सप्तर्षियों ने, दिखाई पड़ा क्या? बोले ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी और मूर्ति मंत तपस्या जैसी है। जिस समय पार्वती को देखा तो ऐसा लग रहा है कि कोई शरीर नहीं है ये। तब बोले मूर्ति मंत तपस्या जैसी, तपस्या ही मूर्तिमान शरीर धारण करके सामने दर्शन दे रही है। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने पूछ दिया, आप ये बताइए, आप जो ऐसी साधना, कठिन साधना कर रही हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी कामना क्या है, और आप किसकी आराधना कर रही हैं? बोले कही अवराधहु का तुम चाहो तो हम सन सत्य मरम किन कहो। हमें सही सही बताइए कि आप किसकी आराधना कर रही हैं और क्या पाना चाहती हैं। जिस समय ये शब्द सुना पार्वती हंसी और सुन बोली मुस्काए भव, बड़े मुस्कुरा करके और कहा कि महाराज क्या बताएं, क्यों? बोले महाराज आप हमारी मूर्खता देखिए, और यही विचित्र बात है। क्या? बोले पार्वती और सती में जो है वो बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है। सती के रूप में जो है वो तुरंत बुद्धि का प्रयोग करती थी, और जब तक बुद्धि स्वीकार न करे तब तक, और बुद्धि में स्वाभाविक रूप से जहाँ बुद्धि होगी तो बुद्धिमान व्यक्ति तो अपने को जो है अद्वितीय ही मानेगा, अपने को सबसे सर्वोत्कृष्ट मानेगा। लेकिन यहाँ इतनी बदल चुकी हैं। क्या? बोले भगवती पार्वती को अपने ऊपर व्यंग करने में भी, विनोद करने में भी कोई संकोच नहीं है। व्यक्ति, बहुधा बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के ऊपर व्यंग करते हैं, लेकिन यहाँ पार्वती स्वयं अपने ऊपर व्यंग कर रही हैं। और पार्वती जी कह रही हैं, महाराज आप हमारी मूर्खता सुन करके, बोले देखो मुनि आप हंसेंगे ही हमारी मूर्खता सुन करके, हैं? बोले हंसे हो सुने हमारी जड़ताई, हमारी मूर्खता। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, अगर हम हंसेंगे तो चलो अच्छा है, हमारा मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन बताओ तो कि क्या चाहती हो और किससे चाहती हो, किसकी आराधना कर रही हो? पार्वती जी ने तुरंत कहा, महाराज अरे देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी मूर्खता तो देखो। क्या? बोले देखो मुनि अविवेक हमारा और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हम तो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं।
हमारी कामना ये है, हमारा लक्ष्य ये है। हंसे और हंस करके कहा, ये बताओ कि ऐसा अविवेक पूर्ण जो भावना तुम्हारे मन में आई, अविवेक पूर्ण जो विचार तुम्हारे मन में आया, ये सलाह किसने दी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता, कोई भी व्यक्ति जब साधना करता है तो साधना के मूल में गुरु प्रधान होता है। तो ये बताइए कि आपने जो है वो गुरु किसको बनाया है? ये अविवेकपूर्ण विचार दिया किसने आपको? जो है आपके गुरु कौन है? तो तुरंत कहा, महाराज हमारे गुरु तो देवर्षि नारद हैं। अब जब जैसे ही सुना कि देवर्षि नारद हमारे गुरु हैं, बोले सुनत बचन बिहसे ऋषय और गिरि संभव तब देह। बहुत जोर से हंसे और हंस करके कह रहे हैं, क्या आखिर पत्थर की बेटी है ना, पत्थर की बेटी है, कितनी बुद्धि होगी इसमें है? लोगों के हंसी उड़ाते हैं ना लोग, शब्द कहते हैं क्या, जिसकी बुद्धि की हंसी उड़ानी होती है। लोग कहते हैं कि इनकी बुद्धि पे तो पत्थर पड़ गया है। सप्तर्षियों ने कहा कि आखिर पत्थर की बेटी है, कितनी बुद्धि होगी पत्थर की बेटी। लेकिन पार्वती जी ने तुरंत व्यंग्य किया, विनोद किया, महाराज मैं तो पत्थर की बेटी हूं, याद रखिए। क्या बोले, कनक उपनिपशानते होई और जारे सहज न परिहरे सोई। सोना भी पत्थर से ही पैदा होता है, लेकिन जलाने पे भी अपनी स्वाभाविकता नहीं जो है, बल्कि उसका प्रकाश, उसका तेज निखरता चला जाता है। जितना भी जलाइए, जितने भी कष्ट आए, बोले कभी घबराता नहीं है। याद रखिए, बोले कनक उपनिपशानते होई और जारेऊ सहज न परिहरी सोई। मैं तो पत्थर की बेटी हूं, ठीक है। लेकिन पार्वती जी ने व्यंग्य किया, विनोद किया, महाराज जब सप्तर्षियों ने कहा कि पत्थर की बेटी है, आखिर कितनी बुद्धि होगी इस पत्थर की बेटी में। पार्वती जी ने व्यंग करते हुए कहा, महाराज मैं तो पत्थर की बेटी हूं, इसमें कोई संदेह ही नहीं। हाँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है, क्या? बोले मैं तो पत्थर की बेटी हूं, लेकिन जो पत्थर की बेटी को समझाने की चेष्टा करेगा, उसकी बुद्धि को हम क्या कहेंगे? आप भी कहां पत्थर से जो है वो सिर मारने चले आए आप हैं? लोग कहते हैं ना कि भाई पत्थर से जो है वो सिर मार रहे हैं, ये व्यक्ति सुनेगा तो है नहीं। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं तो पत्थर की बेटी हूं, कोई बात संदेह ही नहीं है, कोई सही बात है। लेकिन आपकी बुद्धि को क्या कहेंगे जो पत्थर से सिर मारने चले आए, पत्थर की बेटी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं आप? है? सुनो तो बच्चन बेहसे गिरि संभव तव देह। आखिर पत्थर की बेटी है ना। और उस समय अब विचित्र बात की उन्होंने, क्या बोले, अब उन्होंने देवर्षि नारद की ही आलोचना जो है वो करना प्रारंभ कर दिया और ये कहा, बोले नारद कर उपदेश सुनी कहु बसेऊ कि सुगे। ये बताओ कि नारद जी का उपदेश सुनकर के पहले भी किसी का घर बसा है कि तुम ही जो है घर बसाना चाहती हो? और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भाई आप अगर किसी को गुरु बना रहे, कोई शिक्षा लेने जा रहे हैं, तो पहले ये तो पता लगा लीजिए कि आपका जो उद्देश्य है वो आपके उद्देश्य के मार्ग पर जो है ये सही सही ढंग से ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा आपको। आपसे पहले भी कोई दृष्टांत तो उसने दिए हैं कि नहीं दिए हैं? उस तरह का व्यवहार उसका रहा है कि नहीं रहा है, ये भी तो पहले पता लगा लीजिए। कहा कि आप विवाह करना चाहती थी, तो आप कम से कम ये पता तो लगा लेती जो है वो नारद कौन व्यक्ति किस कला में निपुण है, ये तो कम से कम पता लगा लेती आप जो है। नारद की कला क्या है? बोले नारद में एक ही कला है। क्या? बोले नारद सिख जे सुनहि नर नारी और अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी।
जो नारद की बात मान लेगा, नारद की बात जो है वो मानेगा, वो जो है वो घर बार छोड़ करके भिखारी जरूर हो जाएगा, भीख जरूर मांगेगा। अरे नारद ने जो है, नारद के कहने से पहले भी किसी का घर बसा है कि तुम ही घर बसाओगी जो है। सुनत बचन बेहसे ऋषय गिर संभव तब देह, अरे नारद कर उपदेश सुने कहू बसु किसुगेह। पहले भी किसी का घर, और दृष्टांत दिए हैं, हम आपको दृष्टांत दे रहे हैं। क्या बोले? नारद का बोले चित्रकेतु कर घर उन घाला, पुराणों में कथा है चित्र की, राजा चित्रकेतु की। बोले चित्रकेतु कर घर उन घाला, चित्रकेतु घर को सर्वनाश करवा दिया। और कनक कश्यप कर पुण्य सहाला, हिरण्यकश्यपु का जो है परिवार है, उसका हाल जो है वो भी हमारे पुराणों में प्रसिद्ध ही है। इसलिए बोले कनक कश्यप कर पुण्य सा, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कश्यप कर पुण्य सहाला। नारद की बात जो व्यक्ति मानेगा, वो व्यक्ति, उसको कभी भी अपने जीवन में जो है वो सुख शांति नहीं मिल सकती है। बोले अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। जिस समय ये शब्द कहा, उस समय कहा पार्वती जी से, पहले तो नारद की आलोचना की है कि तुमने गुरु ही गलत बनाया है। अरे कम से कम जो है गुरु तो सही बनाया होता। नारद की बात, जो व्यक्ति जो है वो घर बसाना चाहे, वो नारद की सलाह पर नहीं बसा सकता है। हाँ, जो बसा बसाया घर उजाड़ना चाहे, वो जरूर नारद की सलाह मान ले, तो बसा बसाया घर जो है वो जरूर उसका उजड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके पश्चात अब यहां पर बड़ी विचित्र बात है। क्या बोले? यहां विचित्रता ये आई है कि जिस समय सप्तर्षियों ने ये कहा, अब सप्तर्षि ये पार्वती जी पूछ सकती हैं, पार्वती जी पूछ सकती हैं कि महाराज नारद कैसे हैं, डॉक्टर कैसा है, इससे हमें क्या लेना देना। भाई डॉक्टर का जीवन कैसा है, डॉक्टर का जो है वो व्यवहार कैसा है, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन महाराज जिस रोग के लिए हमें जो है वो दिखाना है, हमें जिस रोग से मुक्ति चाहिए, महाराज अगर उस रोग का विशेषज्ञ है वो डॉक्टर, तो हमें तो उसको जो है वो केवल चिकित्सा करानी है। हमें उससे डॉक्टर का स्वभाव कैसा है, डॉक्टर का सील कैसा है, डॉक्टर का व्यवहार कैसा है, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन अचानक सप्तर्षियों ने जो है वो धारा बदल दी। क्या बोले? अभी तो देवर्षि नारद की आलोचना कर रहे थे, लेकिन जब पार्वती जी ने कहा कि महाराज चिकित्सक से हमें क्या लेना देना है, आप ये बताइए कि देवर्षि नारद ने जो साधना बताई है शंकर को प्राप्त करने के लिए, और जो साधना बताई है वही साधना मैं कर रही हूं, तो महाराज ये बताइए कि नारद के द्वारा बताई गई साधना से भगवान शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सीधा सा प्रश्न है। और तब सप्तर्षियों ने एकदम धारा बदल दी। क्या बोले? अभी तक तो जो है वो देवर्षि नारद की आलोचना कर रहे थे, लेकिन जब पार्वती ने कहा कि महाराज जो साधना गुरुजी ने बताई है, उस साधना के द्वारा शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब सप्तर्षि ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये नारद की बताई साधना से शंकर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो निश्चित है। क्या बोले? बरु पावक प्रगटय शशि माही, लेकिन नारद बचन अन्यथा नहीं। भगवान नारद के मुख से जो वाक्य निकल जाएगा वो ब्रह्मा भी उसको नहीं मिटा सकता है। अब ये तो सप्तर्षि कह नहीं सकते कि नहीं मिलेंगे है? तब
बोले पहले तो देवर्षि नारद की आलोचना की, और अब बोले अब भगवान शंकर में ही जो है वो दोष निकालने लगे वो जो है। और कहा कि हाँ शंकर तो मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारद की बताई हुई साधना से, लेकिन बोले साधना के द्वारा जो है शंकर को प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें सुख कहाँ मिलेगा। क्यों? बोले तब जो है वो उन्होंने भगवान शंकर में दोष निकालना शुरू कर दिया। बोले ऐसे हैं भगवान शंकर, ऐसे हैं शंकर जी। और उस समय शंकर में दोष ही दोष निकाल दिए। बोले तेई के वचन मानि विश्वासा, उस समय भगवान शंकर में 9 दोष निकाल दिए। तेई के वचन मानि विश्वासा, और तुम चाहु पति सहज उदासा। कहा कि ऐसे हैं भगवान शंकर। मूलतः व्याख्या तो मैं कल करूंगा, लेकिन सीधा सा अभिप्राय है, बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि महाराज याद रखिए। क्या? बोले मैं जो है बोले तजौ न नारद कर उपदेशु, और आप कहीं 7 बार महेशु। एक बार नहीं 100 बार शंकर जी कहें तो भी मैं नारद के वाक्यों की जो अवहेलना नहीं कर सकती, मैं नारद के बताए हुए मार्ग को नहीं छोड़ सकती। क्यों और क्या निष्ठा है ये बता दिया भगवती पार्वती ने। महाराज याद रखिए। क्या? बोले गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, और सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही। जिसको गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति को जो है वो जागृत की तो बात क्या, स्वप्न में भी जो है कभी सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। ये गुरु के प्रति अद्भुत निष्ठा है भगवती पार्वती में। और सचमुच में भगवान शंकर जो है वो प्राप्त होते हैं उनको। कैसे भगवान शंकर प्राप्त होते हैं, कैसे विवाह होता है, इसकी चर्चा अभी तो सप्तर्षि जो है वो बड़े लंबे वार्तालाप करेंगे, वो चर्चा आगे कल होगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कामदगिरि भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।